हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, हमारा क्लास 10 का कार्बन एंड कंपाउंड्स में एक टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जो है आपका हाइड्रोकार्बन्स। तो आज हम लोग हाइड्रोकार्बन्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ये थोड़ा सा बेसिक आपको मैं आज समझाऊंगी और इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो हम थोड़ा डिटेल में करेंगे, धीरे धीरे आराम से पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स जो हैं बेसिकली हाइड्रोजन एंड कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं और इसमें इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। फर्स्ट इज योर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट जो है वो आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। इसको हम ऐसे HC मेंशन कर देते हैं और इसको अनसैचुरेटेड, दूसरा वाला जो है वो आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उनको हम पैराफिन्स भी बोल देते हैं, या आप उसे जस्ट पैराफिन भी बोल दीजिए, या इसका नाम होता है ओलेफिन, ठीक है। तो ये दो टर्म्स मेंशन हो गए। स्पेलिंग जो है वो चेंज हो सकती है, OLEFIN भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पैराफिन और ओलेफिन दो इसके नेम्स हो गए अलग अलग, ठीक है। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में इसका एक डिवीजन मेंशन किया गया है जो नाम आता है एल्केन्स का। और एल्केन्स जो होते हैं वो सिंगल बॉन्ड को कंटेन करते हैं और इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों, CnH2n+2। व्हाट इज N? N इज द नंबर ऑफ द कार्बन एटम। एक कार्बन है तो आप 1 पुट करेंगे, 2 कार्बन है तो वो 2 पुट करेंगे। मैं आगे बताऊंगी कैसे इसको पुट करना है। तो इसका CnH2n+2 ये इसका फॉर्मूला है। N नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, मतलब जितना भी नंबर होगा वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। नंबर ऑफ कार्बन एटम मेंशन आप कर लीजिए अभी, ठीक है। अब इसमें दो पार्ट डिवाइडेड हो जाते हैं। एक हो जाता है बच्चों एल्कीन्स का, इसे आप एल्कीन्स कहते हैं, और एक पार्ट हो जाता है एल्काइंस का। इसके दो डिविजन्स हैं, अनसैचुरेटेड में और अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड एक आता है और एक आता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे शॉर्ट में लिखती हूँ, इसका बॉन्ड लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप समझ लीजिए कि जो एल्केन्स वाले बॉन्ड्स होते हैं उनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है, डेट मीन्स जो उसका बॉन्ड बनाएंगे आप वो थोड़ा सा लार्ज बनाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका वीक बॉन्ड होता है। एल्कीन्स का बॉन्ड एल्केन्स के कंपैरेटिवली थोड़ा शॉर्ट बनेगा क्योंकि दो बॉन्ड वहां पे प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि इसका बॉन्ड थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपैरेटिवली टू एल्केन्स होता है। एल्काइंस में 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे और इनका जो बॉन्ड लेंथ होगी वो शॉर्टर होगी सिंगल बॉन्ड से और डबल बॉन्ड से, क्योंकि इसका बॉन्ड कंपैरेटिवली इन दोनों से थोड़ा स्ट्रॉन्गर और होगा। तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आपको एल्केन्स में बॉन्ड लेंथ ज्यादा दिखानी है, एल्कीन्स में उससे थोड़ी कम और एल्काइंस में सबसे कम। फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। CnH2n इसका फॉर्मूला है और CnH2n-2 इसका फॉर्मूला है, ठीक है। ये बेसिक क्या है आपके फॉर्मूलाज है जिसकी हेल्प से आप उसका फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करोगे वो मैं आगे बताने वाली हूँ आपको। तो हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आप पैराफिन बोल दीजिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आप ओलेफिन बोल दीजिए। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एक डिवीजन है वो है एल्केन्स। एल्केन्स सिंगल बॉन्डेड होते हैं और CnH2n+2 उसका फॉर्मूला होता है। दूसरा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में दो पार्ट डिवाइड हो जाते हैं, एल्कीन्स और एल्काइंस। एल्कीन्स में CnH2n फॉर्मूला होगा और एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड कंटेन होगा जिसमें फॉर्मूला मेंशन होगा CnH2n-2, ठीक। अब ये बात हम लोग अभी स्टडी करने वाले हैं कि कैसे इसका डिवीजन हम लोगों को कराना है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको समझा के बताती हूँ उसी में, कि अगर आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फर्स्ट आप कंपाउंड लें, डेट मीन्स की फर्स्ट मेंबर लें एल्केन्स का, तो वो आपका CH4 है। CH4 कैसे, देखिए कार्बन कितने हैं यहाँ पे 1, तो यहाँ 1 पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा C1H2 × 1+2 हो गया। तो C1 है, मेंशन है, एक ही रहना है। H कितना हो गया 2, 2 4, तो CH4। इसका मतलब आप ये फाइंड आउट करिए कि वेदर इट इज एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूला मेंशन होगा उसी से आपको पता चल जाएगा कि वो एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। बस आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चेक करना है। 1 कार्बन एटम में पुट करके देख लीजिए। इधर देखिए, अगर आपने 1 यहाँ पे पुट किया तो C1H2n, डेट मीन्स ये कितना हो गया, अगर मैं मल्टीप्लाइड करूं तो C1H2 × 1, क्या फॉर्मूला आ रहा है C1H2
कोई मतलब नहीं है, ये CH4 है, इसका मतलब ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई नहीं होता है। सिमिलरली लास्ट वाला आप चेक कर लीजिए, वहां पर भी ये क्या हो जाएगा, जस्ट क्या हो जाएगा, वहां पे जीरो आ जाएगी, वैल्यू जीरो आ जाएगी, बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बनता कि ये फॉर्मूला एल्कीन्स और एल्काइंस का सेट हो। तो ये फॉर्मूला किसका होगा, एल्केन्स का, उसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अब देखते हैं कैसे इसका नाम क्या हो गया। इसका नाम बच्चों मीथेन है। आगे मैं बताऊंगी कैसे इसका नाम मीथेन है, क्योंकि मिथ जो है वो वर्ड हम यूज किसके लिए करते हैं, 1 कार्बन के लिए, एक कार्बन के लिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे होता है, ऐसे इसी तरह से हाइड्रोकार्बन में एक कार्बन अगर प्रेजेंट है तो उसको नाम दे दिया जाता है बच्चों मिथ। ठीक है, आगे देखते हैं इसको, अभी हम स्टडी करेंगे। तो ये बात हमारे सामने आ गई। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से मैंने आपको एल्कीन्स और एल्काइंस बता दिए, इसमें डबल बॉन्ड हो जाएगा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, दोनों की प्रेजेंस मैंने आपको इसमें बता दी, बहुत इजीली आप लोग ये समझ पाएंगे। जैसे मैं इसका एक फॉर्मूला आपको मेंशन करूं तो यहाँ पर आ जाएगा C2H6। ठीक है, C2H6 ये फॉर्मूला है क्या इसके लिए एप्लीकेबल, देखते हैं। C2 है, रख दिया, ठीक है, यहाँ पे 2 लगा दिया, फिर यहाँ पे क्या करा, C2H6 का 2 इंटू क्या करा मेंशन 2, तो 2 2 जा 4 हो गया। क्या ये फॉर्मूला हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब आप इधर देखिए, C2H2 इंटू 2 माइनस 2, क्या बैठ रहा है, C2H 2 2 जा 4 माइनस 2, तो C2H2 आ रहा है, मतलब ये भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये दिक्कत है, यहाँ पर है ये फॉर्मूला, यहाँ पे इसका भी नहीं हो रहा, इसका भी नहीं हो रहा। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है। अब जरा इस वाले पे लगाइए जो आपका ये वाला कंपाउंड है, रखिए जरा इसको, C2, ठीक है, 2 हो गया, 2 इंटू 2 4, और 4 और 2 कितने हुए, 6, दैट मीन C2H6 इसका नेक्स्ट कंपाउंड है, तो ये एल्केन है। तो इस तरीके से हम लोग समझ पाते हैं कि क्या ये फॉर्मूले को ये फॉलो कर रहा है, क्या ये फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, या ये फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, इसमें से ये वाला फॉर्मूला ये फॉलो कर रहा है। ये बात हमें समझ में आ गई। अब मैं इसी का नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको समझाती हूँ। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, C2H4 देखते हैं। C2H4 क्या ये इसको फॉलो कर रहा है, क्या बिल्कुल कर रहा है। देखिए C2 लिख दिया, H2 इंटू 2 कितना हो गया, 4, तो C2H4 डेट मीन्स ये हमारा एल्कीन का कंपाउंड है। ये बात हमें इस तरीके से चेक करनी है, फाइंड आउट करनी है कि वेदर दिस कंपाउंड is a part of alkene, alkyne or a alkane, and it is calculated with the help of a formula. We have formula, you just put the value and just get the answer, and just get the variety, or you can say the recognition of a particular compound. ठीक है, तो हम यहाँ पर इस बात से इसको समझेंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें मैं आपको बताती हूँ कि अगर कोई भी ऐसा कंपाउंड आ जाए तो जो कंपाउंड प्रेजेंट होगा उसका इसी तरीके से आप क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे और पता करेंगे कि ये फॉर्मूला है उससे फिट या नहीं हो रहा है। ठीक है, अब जैसे दूसरा एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं, यहाँ पर ले लेते हैं हम C2H2 का एक एग्जाम्पल। C2H2, अब देखिए C2H2 का एग्जाम्पल आ रहा है, C2H2 किस में से फॉलो करेगा इसको, देखते हैं। पहले इसी में देख लेते हैं, C2 रख दिए, यहाँ पे रखा C2H2 इंटू 2 माइनस 2, तो 2 2 जा 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2, दैट मीन्स ये एल्काइन है, दैट मीन्स इसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो ये हमारा एक तरीका है कि हम हाइड्रोकार्बन को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट इज योर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, और इस तरीके से उसमें हम उसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करके देखते हैं क्या वो फॉलो हो रही है। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आप लोग। ठीक है, अब एक इसमें आता है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एक नेक्स्ट पार्ट इसी का है। मैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की जो चेन है वो आपको बताऊंगी अभी कैसे। जैसे आपने साइक्लो टर्म सुना होगा, साइक्लो वर्ड आता है कई जगह, मैं साइक्लो वर्ड का भी आपको इसमें यूज बताने वाली हूँ, लेकिन सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में और समझेंगे। तो देखते हैं क्या है। तो ये कोई भी कंपाउंड होगा वो आपको फॉर्मूले से पता चल जाएगा कि वो कौन से फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। अगर वो कोई भी फॉर्मूला हुआ तो हम उसमें से उसकी वैल्यू को पता कर लेंगे और फाइंड आउट कर लेंगे कि भाई ये इसका क्या है, ये ग्रुप है। ठीक है, अब साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं। देखिए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में कोई भी क्लोज चेंज होनी चाहिए। जैसे सपोज कर लीजिए ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है, ठीक, तो ये मैंने बना दिया, ये 1 2 3 4 5
एंड 6, ये हो गया। कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है 2 हो गई, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, इस तरीके से लगा दो, और 1 2 3 4 1 2 3 4, ये हो गया। अब आप इसमें कार्बन देखो कितने काउंट हो रहे हैं, C6, और H कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, C6H12 हो गया। अब C6H12 जो है वो आप एक तो CnH2n -2 में रख के देख लो, या +2 कर लो, पहला CnH2n कर लो और CnH2n -2 कर लो, चेक कर लो ये किसको फॉलो कर रहा है, क्योंकि ऐसा भी होगा कि कोई भी हाइड्रोकार्बन जो है वो एक इसमें से फॉलो हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ये इसका साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का भी पार्ट हो सकता है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, C6H2 इंटू 6 + 2 कितना आया, C6 6 2 12 13 14, नहीं आ रहा है, ये 12 है, इसका मतलब ये तो है नहीं। CnH2n देख लो, C6H2 इंटू 6 C6H12, बिल्कुल सही बात है, ये एल्कीन का पार्ट हमें नजर आ रहा है। ठीक है, अब एल्कीन का जो स्ट्रक्चर अगर मैं बनाना चाहूँ, ये है क्लोज्ड। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड जो होते हैं वो ओपन चेन होते हैं, क्योंकि 2 चेन्स प्रेजेंट होती है, ये 3 मैंने आपको बताई थी, एक होता है स्ट्रेट चेन, एक होती है ब्रांच्ड चेन और एक होती है क्लोज्ड चेन। तो हमारे पास यहाँ पर ये कौन सी दिखाई दे रही है, क्लोज्ड दिखाई दे रही है, तो इसमें ये एल्कीन है, ये भी बात हमें समझ में आ रही है। अगर हम इसे ओपन का बोलता है कोई, तो हम इसको ओपन में ऐसे बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 हमने मेंशन कर दिए, और हमारे पास ये डबल बॉन्ड का पार्ट है, तो कहीं पर भी एक जगह आप फर्स्ट या सेकंड पर आप उसे डबल बॉन्ड लगा दो, फर्स्ट पे लगा दो या इधर से लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं इसका रूल बताऊंगी, आप इसे बीच में कहीं नहीं लगा सकते जब तक हमें कोई और चीजें गिवन ना हो। अब कार्बन हो गए, अब 12 हमारे पास हाइड्रोजन है, तो लिख दो 1 2 3 4, इसकी वैलेंसी कंप्लीट, 1 2 3 और एक 4, 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, चेक कर लो, ये हाइड्रोजन्स होते हैं सारे, जो ये मैंने सिंगल सिंगल बॉन्ड दिखाया है बच्चों, ये सब हाइड्रोजन्स ही हैं। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से मेंशन कर देंगे, ये हमारे हाइड्रोजन हो गए। चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका मतलब ये एल्कीन के ओपन चेन को भी दिखा रहा है, डेट मीन्स स्ट्रेट चेन को भी दिखा रहा है, और यहाँ पर ये क्लोज चेन को भी दिखा रहा है। तो 2 तरीके से चीजें आ सकती हैं, या तो साइक्लिक में चला जाए हाइड्रोकार्बन, या फिर कहाँ चला जाए, हमारा ओपन चेन में चला जाए, दोनों में से कोई भी वो जा सकता है। तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि वो किस तरीके से वेरिएशंस को एक्सप्लेन कर रहा है, और उसमें से हम लोगों को ये चीज समझ में आ रही है कि कौन सा टॉपिक उससे कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये बात इसमें हो गई। ठीक, अब देखिए ये हो गया सैचुरेटेड वाला पार्ट, जिसमें कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, कोई डबल बॉन्ड तो है नहीं, ना कोई ट्रिपल बॉन्ड है, ओनली एंड ओनली सिंगल बॉन्ड सारे हैं, कोई एक भी यहाँ पर डबल बॉन्ड की प्रेजेंस नहीं है। लेकिन अगर मैं इसमें कहीं पर भी डबल बॉन्ड को पुट कर दूं, ठीक है, डबल बॉन्ड को पुट कर दूं, तो मेरा क्या हो जाएगा, एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जरा वो चेक कर लेते हैं, वो आपको समझ में आएगा किस तरीके से आपको करना है। ये तो सिंगल बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड है, क्लोज्ड है, और दूसरी बात इसके अंदर सारे के सारे एल्केन्स वाले कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, है क्लोज्ड लेकिन। ठीक है, दूसरा मैंने क्या बता दिया। अब दूसरा मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ C6H6 का, जिसे आप बेंजीन कहते हैं बच्चों। ठीक है, क्या कहते हैं, बेंजीन कहते हैं, और बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये बनाया जाता है, ये हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और एक एक प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी हमें सेटिस्फाइड करानी है, वो हमने करा दी। तो आप चेक करिए, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 6 है, क्लोज्ड चेन है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसका मतलब ये अब अनसैचुरेटेड नाम देंगे, अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक, अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, C6 है, H6 है, क्लोज्ड है। अगर इसी को मैं वहां देखूं जरा ओपन चेन में, जब मैं जाऊं तो मैं एल्काइन का फॉर्मूला पुट करती हूँ, CnH2n -2, तो जरा पुट करते हैं, C6H2 इंटू 6 -2, तो क्या हो गया, C6H 6 6 2 12,
12 माइनस 2 कितना हो गया 10, तो C6H10 हो गया। क्या ये फॉर्मूला इसको फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये एल्काइन के पार्ट को फॉलो नहीं करेगा। दूसरा देखते हैं CnH2n, तो C6H2 इंटू 6, तो C6H12, क्या इसको फॉलो कर रहा है? ये नहीं कर रहा है, ये भी इसका पार्ट नहीं है। अब देखते हैं CnH2n माइनस प्लस 2, तो C6 2 इंटू 6 प्लस 2, तो C6 12 प्लस 2 14, नहीं ये इसका पार्ट नहीं है। दैट मीन्स ये तीनों में से किसी के भी फॉर्मूले में फिट नहीं हो रहा, तो ये बिल्कुल अलग है। बेंजीन है, अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के पार्ट में आ रहा है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, क्लोज्ड होगा, इसलिए ये इस तरीके से साइक्लिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में चले जाते हैं, क्लोज्ड रिंग में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक हो गया हमारा सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो मैंने आपको पहले बताया, दूसरा हो गया हमारा बेंजीन जिसमें मैंने आपको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आपको। अच्छा, अब नेक्स्ट बात आती है हमारे IUPAC की। IUPAC से हम ये समझ पाते हैं कि कौन सा कंपाउंड का क्या नाम है। भाई हम सबका भी नाम होता है, ठीक है, मेरा भी नाम, आपका भी नाम, तो हमारे नाम से ही तो उसे बुलाया जाएगा, जो भी हमारा नाम होगा उसी से उसे कॉल किया जाएगा। ठीक ऐसे हाइड्रोकार्बन्स के अपने अपने नाम होते हैं और उन नामों की वजह से ही हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं या समझते हैं। तो हमारी एक क्या है, आप कह लीजिए ऑर्गेनाइजेशन है जिसका अपना एक काम है कि वो हर किसी को एक नाम देगा। जैसे कि इंटरनेशनल, इसका नाम क्या हो गया पूरा, मैं बता देती हूँ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये IUPAC की फुल फॉर्म है। ये काम क्या करती है, ये जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनको एक ही नाम से पूरे वर्ल्ड में जाना जाएगा। ये नहीं है अगर मैं बेंजीन यहाँ पे बोल रही हूँ इंडिया में, तो वहाँ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अलग अलग, जर्मनी, इटली वगैरह अलग अलग देशों में उसको अलग अलग नाम से जाना जाएगा, ऐसा नहीं है। उसका नाम एक ही रहेगा, भाषा कोई और हो, बोलने की बात अलग हो सकती है, लेकिन बेंजीन नाम ही बोला जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है, जैसे हम सबसे पहले IUPAC में कार्बन 1 से लेके 10 तक के बारे में समझते हैं कि 1 कार्बन, अगर एक कार्बन है तो उसको नाम दिया जाता है बच्चों मिथ। ठीक है, नाम दे दिया जाता है मिथ। 2 कार्बन अगर प्रेजेंट है तो नाम दे दिया जाता है इथ। ठीक, C3 कार्बन है, मतलब 3 कार्बन है तो नाम दे देते हैं प्रॉप। ठीक, C4 है तो नाम दे देते हैं। अब देखिए, ये जितने भी नाम आते चले जा रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हर चीज का अपना अपना एक नाम, और इसी सीक्वेंस में आप उसे याद करेंगे। ये नहीं है अपनी मर्जी से ऊपर नीचे कर दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ये नाम हो जाएगा पेंट। ठीक है, C6 हो जाएगा हेक्स। C7 जो है उसको नाम दिया जाएगा हेप्ट। ठीक, C8 जो हो जाएगा उसे दे दिया जाएगा नाम ऑक्ट। C9 है तो नॉन, और अगर C10 हो गया, कार्बन 10 आ गए, तो नाम हो जाएगा डैक। ठीक, तो अब ये नाम हमने पढ़ने हैं, जैसे मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डैक। आगे भी हो जाते हैं, जैसे कि 11 का नाम मैं अगर आपको आगे पढ़ाना चाहूँ, C11, तो अनडैक। अनडैक मतलब 1 और डैक मतलब 10, तो 11 हो गए। C12 का नाम हो जाता है डूडैक। ऐसे ही ट्राइडैक, टेट्राडैक, पेंटाडैक, ठीक है, टरडैक, इस तरीके से नाम आगे चलते चले जाते हैं। हेक्साडैक, ऑक्टाडैक, नॉनाडैक, इस तरीके से नाम आते हैं। और लास्ट C20 का नाम जो मैं आपको बताती हूँ उसका नाम होता है आइकॉस। तो ये हम लोग आगे C20 तक तो उतना नहीं पहुंचते, लेकिन हम लोग C12, C15 तक तो आ ही जाते हैं। वहां तक मैं आपको धीरे धीरे बताती चली जाऊंगी। तो आप 10 तक फिलहाल आप लर्न करके रखिए, जिसमें मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हैग्स, हैप्ट, ऑक्ट, नॉन, डैक, अनडैक और डूडैक C12 तक हो चुके हैं ये। ठीक है, तो ये काफी आपकी मदद करेंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की अब मैं नेमिंग स्टार्ट करूंगी, तब आपको ये एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरीके से
इसका जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाइड होता है। जैसे अगर एल्कीन है तो उसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट था, बताया है। एल्कीन में डबल बॉन्ड है और एल्काइड में ट्रिपल बॉन्ड है। तीनों के केसेस में हम इन IUPAC को स्टडी करने वाले हैं कि कैसे हम किसी का नाम मीथेन दे रहे हैं, किसी का नाम इथेन दे रहे हैं या इथीन दे रहे हैं, वो हम सब आगे अभी डिस्कस करेंगे। आपका ये होमवर्क है बच्चों कि आप ये लर्न करके रखिएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, है ना। आज के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होमवर्क होगा आपको, आप तैयारी करेंगे मुझे पूरा यकीन है। अच्छे से पढ़ेंगे, धीरे धीरे हम लोग स्टडी कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जितना भी पढ़ें वो तो बहुत अच्छे से डीपली स्टडी करें जिससे कोई कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर रखें, ठीक है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।